अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी में सीनियर सार्जेंट स्ट्राइक और सार्जेंट स्ट्राइक की वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। इसके अलावा और भी दूसरी एडवर्टाइजमेंट पे वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं जिसको हम आगे चल के रिव्यू करेंगे। इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है, आप लोग किस तरह घर में बैठे हुए इस पर अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और इन वैकेंसीज़ पे ऑल ओवर द पंजाब तमाम अहल मर्द व ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है, ठीक है। तो इसकी क्या डिटेल्स है, कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों के साथ अब इस वीडियो में शेयर करूँगा। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों ने इसी तरह की डेली जॉब्स की अपडेट के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बने हुए बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहली जो पोस्ट लिखी गई है वो है जी सीनियर सार्जेंट स्ट्राइक की, ठीक है। और इसका एसपीपी जो इसका स्केल है वो है 4, ठीक है। और ये जो वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, ठीक है, ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, ठीक है। ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस इनिशियली फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, यानी 3 ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप लोगों को हायर किया जाएगा और फर्दर आप लोगों को एक्सटेंड कर लिया जाएगा आप लोगों की सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस की बेस पे, ठीक है। अगर आप लोग अपने डिपार्टमेंट को अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, अपना अच्छा आउटपुट देंगे, ठीक है, तो आप लोगों की इस जो पीरियड है, ठीक है, इसको एक्सटेंड कर लिया जाएगा, ठीक है। वैसे आप लोगों को इनिशियली तौर पर 3 साल के पीरियड के लिए आप लोगों को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हायर किया जाएगा। उसके अलावा आप लोगों का पे पैकेज जो है वो अप टू 2,10,000 रुपये है, ठीक है। कितना पे पैकेज है आप लोगों का? 2,10,000 रुपये आप लोगों का पे पैकेज है इसके लिए। और इसमें जो टोटल पोजीशंस है वो 2 हैं, ठीक है। उसके बाद जो इसका जो है वो हम लोग कुछ क्वालिफिकेशंस और इसकी जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। इसके लिए आप लोगों का जो है वो सिंपल मैट्रिक पास होना चाहिए, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन से, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों ने जो है वो आप लोगों के पास 6 मंथ का ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए LEA की तरफ से, ठीक है। और मिनिमम आप लोगों का जो है वो 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए LEA में। तो आप लोग जो है वो भाई इसमें एलिजिबल है, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके फिजिकल स्टैंडर्ड में जो है वो सिंपल आप लोग फिजिकली फिट होने चाहिए। अगर आप लोगों में जो है वो किसी किस्म की कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो आप लोग इसमें एलिजिबल है, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोगों की जो है वो इसके साथ साथ ड्राइविंग स्किल भी अच्छी है तो आप लोगों को इस पोस्ट के लिए रिकमेंड किया जाएगा, आप लोगों को इस पोस्ट के लिए प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। सो ये इसका कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था और इसमें जो है वो 35 साल से 50 साल वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या होगी आप लोगों की वो भी देख लेते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग में जनाब जी आप लोगों का जो है वो स्ट्राइक इन्फोर्समेंट स्टेशन एट पैरा हेड क्वार्टर लाहौर, ये आप लोगों की प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी इसके लिए। अब हम चलते हैं जी दूसरी वैकेंसी पे, ठीक है, जिसका जो टाइटल है वो है जी सार्जेंट स्ट्राइक, ठीक है, सिंपल सार्जेंट स्ट्राइक। ऊपर जो था वो था सार्जेंट सीनियर सार्जेंट स्ट्राइक, ठीक है। और अब जो है वो ये है सार्जेंट स्ट्राइक सिंपल, ठीक है। और इसका जो पे स्केल है वो है SPP5, ठीक है। और ऑन ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, ठीक है, इनिशियली फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, यानी ये भी आप लोगों को इनिशियली तौर पे 3 साल के लिए हायर करेंगे और फर्दर आप लोगों की सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस के हिसाब से आप लोगों को एक्सटेंड कर लिया जाएगा, ठीक है। इसका पे पैकेज जो है वो 1,75,000 रुपये, ठीक है। और इसमें जो टोटल पोजीशंस है वो है 15, ठीक है। तो उसके बाद इसके लिए जो है वो सिंपल आप लोगों का मैट्रिक होना चाहिए, ठीक है। और जो LEA में 6 मंथ का ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए इसके अलावा, और 10 ईयर्स का आप लोगों के पास मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके लिए भी LEA और किसी भी आर्म्ड फोर्स से। तो आप लोग इसमें एलिजिबल है, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी वैकेंसीज अनाउंस की हैं, ठीक है, उनको भी देख लीजिएगा। अगर आप लोग उन पे एलिजिबल हुए तो आप लोगों ने ज़रूर उन पे अप्लाई करना है, ठीक है। फिजिकल फिटनेस पे सेम इसके लिए भी वही रिक्वायरमेंट्स है कि आप लोग जो है वो किसी किस्म की कोई डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग बिल्कुल फ्रेश है, ठीक है, किसी किस्म की कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो आप लोग इसमें एलिजिबल है, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों की ड्राइविंग स्किल अच्छी है तो आप लोगों को प्रीफर किया जाएगा इस पोस्ट के लिए। इसमें भी जो 35 साल से 50 साल वाले कैंडिडेट्स हैं वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं ईजीली। और इसकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो भी स्ट्राइक इन्फोर्समेंट स्टेशन एट पैरा हेड क्वार्टर लाहौर है, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो जो इसका अप्लाई करने का मेथड है उसको हम वीडियो के लास्ट पे देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम देख लेते हैं। उसमें जी सबसे पहले तो उन्होंने बताया हुआ है कि इसमें जो है वो अप्लाई करने की लास्ट डेट वो है 18 अप्रैल 2026, ठीक है। 18 अप्रैल 2026 से पहले पहले आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा देनी है, ठीक है। उसके लिए जो कैंडिडेट सिर्फ शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनको ही जो है वो टेस्ट और इंटरव्यू के लिए फर्दर बुलाया जाएगा, ठीक है। आप लोग जो है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। अप्लाई के बाद शॉर्ट लिस्ट आती है, ठीक है, उसमें जिस बच्चे का नाम आ गया, ठीक है, सिर्फ वही जो है वो उनको
कोई टेस्ट के लिए या इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अगर आप लोगों का लिस्ट में नाम नहीं आता तो आप लोग जो है वो वहीं पे इनएलिजिबल है, ठीक है, या आप लोगों ने जो है वो अपनी एप्लीकेशन में कोई मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, ठीक है, या आप लोगों की एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो गई है, या आप लोगों की जो क्वालिफिकेशन वगैरह, या आप लोगों ने जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छी तरह नहीं सुना और आप लोगों ने वैसे ही अप्लाई कर दिया, ठीक है, क्वालिफिकेशन कम है, या किसी भी वजह से आप लोगों की जो है वो अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की गई, आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया, तो आप लोगों को इन्फॉर्म भी नहीं किया जाएगा, ठीक है, कि आप लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है या आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया। ना होने की सूरत में आप लोगों को कोई इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा। होने की सूरत में आप लोगों को जो है वो शॉर्ट लिस्ट में आप लोगों का नाम आ जाएगा, ठीक है, आप लोगों को ईमेल आ जाएगी, आप लोगों को मैसेज आ जाएगा, ठीक है, पैरा की तरफ से या पीरा की तरफ से, ठीक है। तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उसके अलावा जी जो कैंडिडेट्स पहले से गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है, वो जो है वो अपना एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जो एनओसी वगैरह सबमिट करवाते हैं, ठीक है, वो आप जो है वो अपना करवाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अब हम चलते हैं दूसरी एडवर्टाइजमेंट पे, ठीक है। ये तो थी सीनियर सर्जेंट स्ट्राइक और सर्जेंट स्ट्राइक की, ठीक है, जिसका हमने कंप्लीट डिटेल्स के साथ हमने इसको देख लिया, ठीक है। अब हम दूसरी एडवर्टाइजमेंट की तरफ चलते हैं, ठीक है, जिसमें जो है वो कुछ वैकेंसीज अनाउंस की गई है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले तो उन्होंने लिखा हुआ है कि पैरा को जो है वो हाईली क्वालिफाइड, मोटिवेटेड और कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल बंदों की जरूरत है, ठीक है, एप्लीकेंट्स की जरूरत है इन पोजीशंस के लिए जो नीचे गिवन है, ठीक है। वो कौन कौन सी है वो उसको हम देखते हैं, ठीक है। इसके लिए भी सेम यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, ठीक है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप लोग फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, ठीक है, एंड एक्सटेंडेबल ऑन सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, यानी आप लोगों की अच्छी परफॉर्मेंस की बेस पे आप लोगों को जो है वो एक्सटेंड कर लिया जाएगा। सो आप लोगों ने इस बात को लेकर परेशान नहीं होना कि ये जो है वो बिल्कुल 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, आप लोगों की अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस होगी तो आप लोगों को एक्सटेंड कर लिया जाएगा। लगा लें ये परमानेंट ही है, ठीक है, लगा लें आप लोग। तो इसमें जनाब जी सबसे पहले जो पोजीशन का नाम है वो है जी सीनियर मैनेजर ट्रेनिंग एंड एडमिन, ठीक है। इसकी नंबर ऑफ पोस्ट 1 है और इसका जो पे स्केल है वो है SPP2। उसके बाद आ जाती है सीनियर मैनेजर एकेडमिक्स की, इसका नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, SPPP2 इसका जो है वो स्केल है, ठीक है। देन उसके बाद आ गया जी मैनेजर रिसिपिएंट्स, इसकी नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, इसका पे स्केल SPP3 है। उसके बाद आ गया डिप्टी मैनेजर एकेडमिक, इसकी नंबर ऑफ पोस्ट 1 है और इसका पे स्केल SPP4 है। देन उसके बाद जनाब जी आ गया हमारे पास जो नेक्स्ट पोजीशन है वो है डिप्टी मैनेजर ट्रेनिंग की, इसकी नंबर ऑफ पोस्ट 1 है और इसका जो पे स्केल है वो है SPP4, ठीक है। देन उसके बाद जनाब जी आ गया हमारे पास अगली पोजीशन, वो है जी वेब एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर की, इसकी नंबर ऑफ पोस्ट 1 है और SPPP4 इसका पे स्केल है, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो 7वें नंबर पे आ जाती है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की, इसका नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, ठीक है, और इसका भी जो पे स्केल है वो है SPPP4, ठीक है। देन उसके बाद आ गया जी 8वें नंबर पे पोजीशन, वो है जी असिस्टेंट मैनेजर IT एंड LMS, ठीक है, LMS या IT असिस्टेंट की, ठीक है। तो इसकी नंबर ऑफ पोस्ट सिर्फ 1 है, ठीक है, और इसका जो पे स्केल है वो है जनाब जी SPPP5, ठीक है। तो ये तो इनका पे स्केल हो गया और इनकी पोजीशन के नाम हो गया, ठीक है। तो अब आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई किस तरह करना है, क्या इसकी जो है वो सिस्टमेटिक अप्लाई करने का कौन कौन सी इसके लिए इन पोजीशन के लिए ये जो थी इनका तो उन्होंने साथ में लिखा हुआ था ना कि मैट्रिक होना चाहिए आप लोगों का, और साथ में आप लोगों के पास जो है वो LEA में 6 मंथ का ट्रेनिंग कोर्स हो, और आप लोगों के पास जो है वो मिनिमम जो है वो 10 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए LEAs में, या आप लोगों के पास जो है वो किसी भी आर्म्ड फोर्स में, ठीक है। तो उसके अलावा इसके लिए क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए आप लोगों की, ये हम जो है वो नेक्स्ट वेबसाइट पे जाके देखते हैं, ठीक है। इसके लिए भी सेम जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं। इसमें जो है वो आप लोग इस पोस्ट के लिए भी आप लोग जो है वो 18 अप्रैल 2026 से पहले पहले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 18 अप्रैल 2026 है, ठीक है। और इसमें भी जो है वो कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो अपने प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे, यानी वो साथ में अपनी NOC वगैरह सबमिट करवाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अब हम देखते हैं जी आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई किस तरह करना है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात कि आप लोगों को किसी किस्म का जो है वो TADA प्रोवाइड नहीं किया जाएगा इन दोनों पोजीशंस के लिए, ठीक है, इन सब पोजीशंस के लिए, ठीक है। अगर किसी पे भी आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों को किसी किस्म का कोई TADA प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को यही नहीं पता कि मैं जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करने लगा हूँ या लगी हूँ मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ भी या नहीं, तो आप लोग जितनी भी अपनी एफर्ट लगाएंगे वो सारी वेस्ट जाएगी, ठीक है, फजूल हो जाएगी, वो आप लोगों की एफर्ट फजूल हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल। सो इसके लिए आप लोगों का जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। कोई नहीं 15-10 मिनट जो है वो लगा लेना, इनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। बजाय आप लोग इस पर अप्लाई करें, ठीक है, उस पर खपे, ठीक है, जाके फिर आप लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, वेट करें, ठीक है, वो सारा आप लोगों का जो है वो सिस्टम खराब हो। उसके लिए उससे पहले आप लोग अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें कि हाँ मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, फिर ही मैं इसके लिए अप्लाई करूँ, ठीक है।
सो जनाब जी अब हम चलते हैं इसके अप्लाई के मेथड पे, ठीक है। इन दोनों इन जितनी भी पोजीशंस है, ठीक है, ये इधर हो गई 8 पोजीशंस इधर हो गई, ठीक है, और 2 इधर हो गई, टोटल ये 10 पोजीशंस है, ठीक है। तो इन पे जो नंबर ऑफ पोजीशंस है, ठीक है, टोटल कितनी है वो सीनियर सार्जेंट स्ट्राइक की 2 है, ठीक है, और जो सिंपल सार्जेंट है, ठीक है, सार्जेंट स्ट्राइक उसकी 15 है, ठीक है, और इनमें जो है वो इन सब की जो है वो एक है, ठीक है। तो इसके लिए अप्लाई किस तरह करना है आप लोगों ने, सिंपल आप लोगों ने अपनी डिवाइस से गूगल को ओपन कर लेना है। अगर आप लोगों के पास लैपटॉप है, पीसी है, जो भी चीज़ है, आप लोगों के पास मोबाइल है, तो आप लोगों ने सिंपल उससे गूगल को ओपन कर लेना, ठीक है। गूगल को ओपन करने के बाद आप लोगों ने जनाब जी वहाँ पे जाके टाइप करना है पंजाब जॉब्स पोर्टल, ठीक है। जैसे ही आप लोग पंजाब जॉब्स पोर्टल टाइप करेंगे, मैं अभी आप लोगों को बताता भी हूँ, ठीक है। आप लोगों ने वहाँ पे जाके टाइप करना है पंजाब जॉब्स पोर्टल, और जो भी आप लोगों के सामने पहली जो वेबसाइट है, सिंपल आप लोगों ने उसको ओपन कर लेना, ठीक है। चलिए जी अब स्टार्ट करते हैं। हमने ये सिंपल अपना गूगल को ओपन कर लिया। पंजाब जॉब्स पोर्टल ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस है, ठीक है। इस पे आने के बाद इसके आने के बाद जो है वो आप लोगों ने सिंपल इसके टॉप पे यहाँ पे एक बटन आप लोगों को नज़र आ रहा है रजिस्टर का, ये थोड़ा सा वेट कर लें, इंटरनेट का इशू है, ठीक है। यहाँ पे जनाब जी आप लोगों ने आने के बाद सिंपली जो है वो रजिस्टर पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग अगर तो आप लोगों ने जो है वो इस पे वन टाइम पहले रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, ठीक है, तो आप लोगों ने सिंपल जो है वो इस पे आ जाना है, ठीक है, और इस पे आके लॉगिन कर लेना है, ठीक है। अगर तो आप लोगों ने जो है वो इस पे जो है वो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई हुई, तो सिंपल आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे आके रजिस्टर होना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का एक नोटिफिकेशन आएगा, जहाँ पे वो आप लोगों से आप लोगों की ईमेल एड्रेस मांगेगी, ठीक है। आप लोगों ने वो ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना है जो आप लोगों के मोबाइल में इस वक्त चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने पासवर्ड देना है अपना, और उसके बाद आप लोगों ने उसी पासवर्ड को एक बार अगेन से कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना कैप्चा टाइप करना है, ठीक है। कैप्चा टाइप करते हुए बहुत सारे बच्चों को जो है वो मुश्किल पेश आती है, उसके लिए आप लोगों ने ज़्यादा परेशानी होना, ठीक है। अगर आप लोगों को कैप्चा की समझ नहीं आ रही, तो साथ में रिफ्रेश का बटन है, सिंपल आप लोग इस पर क्लिक करके जो है वो इसको रिफ्रेश कर सकते हैं, जितनी मर्जी मर्तबा चाहें आप लोग इसको रिफ्रेश कर सकते हैं, ठीक है। सो आप लोगों ने जो है वो इस पर रजिस्टर हो जाना, ठीक है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे अपना ईमेल और पासवर्ड प्रोवाइड करके रजिस्टर होंगे, तो आप लोगों की ईमेल पे एक लिंक आएगा, ठीक है, आप लोगों के मोबाइल की ईमेल पे, ठीक है। उस पे लिखा होगा कि इस लिंक पे क्लिक करें और अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर लें। आप लोगों ने उस जो लिंक है उस पे क्लिक करके अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना है, ठीक है। एक्टिवेट करने के बाद सिंपल आप लोगों ने लॉगिन पे आ जाना है, ठीक है। लॉगिन पे आने के बाद वही आप लोगों ने ईमेल प्रोवाइड करनी है, और वही रजिस्ट्रेशन के दौरान जो आप लोगों ने पासवर्ड प्रोवाइड किया था, वो आप लोगों ने यहाँ पे पासवर्ड प्रोवाइड करना है जनाब जी। पासवर्ड प्रोवाइड करने के बाद आप लोगों ने सिंपल कैप्चा टाइप करना है, ठीक है। नहीं समझ आ रही तो इसको रिफ्रेश कर लीजिएगा। टाइप करने के बाद आप लोगों ने सिंपल लॉगिन कर लेना, ठीक है। जैसे ही आप लोग लॉगिन कर लेंगे, तो आप लोगों ने यहाँ पे लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आप लोगों को टॉप में इस हेडर में ना, यहाँ पे आप लोगों को प्रोफाइल बिल्डर का ऑप्शन नजर आएगा, ठीक है। उस प्रोफाइल बिल्डर के ऑप्शन को आप लोगों ने क्लिक करने के बाद आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल बनानी है। वहाँ पे आप लोगों ने अपनी तमाम जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप लोगों का नाम आ गया, आपके वालिद साहब का नाम आ गया, ठीक है। CNIC हो गया, अपना CNIC हो गया आपका, ठीक है, और वालिद साहब का हो गया आप लोगों के CNIC, ठीक है। वो तमाम डिटेल्स आप लोगों ने वहाँ पे प्रोवाइड करनी है। अपनी जो है वो क्वालिफिकेशन की डिटेल्स है वो भी सारी आप लोगों ने वहाँ पे प्रोवाइड करनी है। एक्सपीरियंस की डिटेल्स वो सारी आप लोगों ने अपनी जो है वो एक बार वन टाइम अपनी जो है वो प्रोफाइल कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। वो कंप्लीट करने के बाद सिंपल आप लोगों ने जो है वो ऊपर ही हेडर में ही आप लोगों को यहाँ पे नजर आएगा एक ऑप्शन जॉब्स का, ठीक है। आप लोगों ने जॉब्स पे आ जाना, ठीक है। ये जो है जॉब्स का, ठीक है। जॉब्स पे आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है जनाब, ठीक है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, तो नीचे आने के बाद ये आप लोगों को सर्च का ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल ईजी मेथड के साथ आप लोगों को बताऊंगा। सिंपल आप लोगों ने सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने इन्फोर्समेंट टाइप करना है, ठीक है। इन्फोर्समेंट, ठीक है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे इन्फोर्समेंट टाइप करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की जितनी भी वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, ठीक है, वो अकेले के लिए यहाँ पे जो है वो लिखी गई हैं। आप लोग इन पे अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। प्रोफाइल आप लोगों ने पहले अपनी कंप्लीट कर लेनी है। अगर आप लोग जो है वो इस वीडियो के ऊपर कमेंट करके आप लोग जो है वो अपनी राय देंगे कि मैं इस पे जो है वो प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनाने की जो है वो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँ, तो इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा, अगर आप लोगों का फीडबैक अच्छा मिला तो, ठीक है। सिंपल आप लोगों ने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है,
मैंने वहाँ पे आप लोगों को 10 जो है वो डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज़ बताई थी, ठीक है? जिस पोस्ट के लिए भी आप लोगों ने अप्लाई करना है, ठीक है? एनफोर्समेंट लिखने के बाद तमाम की तमाम आप लोगों के सामने यहाँ पे शो होंगी, ठीक है? आप लोगों ने जिस पे भी अप्लाई करना है वो आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। सबसे पहले तो हम जो सीनियर सार्जेंट वगैरह या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह, ठीक है? इनकी किस तरह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करना है। अब अगर आप लोगों ने जिसके लिए अप्लाई करना है, ठीक है? वो यहाँ से फाइंड करें। फ़र्ज़ करें जी मैंने अप्लाई करना था वेब एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए, ठीक है? मैंने इस पे सिंपल यहाँ पे क्लिक कर दिया है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो यहाँ पे मेरे जो है वो सामने इसकी कंप्लीट डिटेल्स शो होगी, ठीक है? वहाँ इस पे जो है वो मेरी जो है वो क्वालिफ़िकेशन का डिटेल्स भी शो होंगी कि इसके लिए जो है मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। मेरे पास जो है बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है? आईटी कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या किसी भी इसके रेलेवेंट डिसिप्लिन में, इसके अलावा नहीं, मैथमेटिक्स वाले नहीं, इसके रेलेवेंट डिसिप्लिन वाले ही जो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? कॉम्पिटेंसी में भी यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स वगैरह, ठीक है? डिग्री का लेवल जो है वो इसमें यहाँ पे बिल्कुल जो है वो इसका डिग्री का क्राइटेरिया जो एरिया है ना वो बिल्कुल यहाँ पे मेंशन है, ठीक है? ईज़ी है बिल्कुल, ठीक है? आप लोग यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है? कौन-कौन से कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? ये देखने के बाद आप लोगों ने किसी और के लिए फ़र्ज़ करें किसी और के लिए आप लोगों ने अप्लाई करना है, ठीक है? डिप्टी मैनेजर के लिए अप्लाई करना है, सीनियर मैनेजर वहाँ पे 10 जो है वो एक एडवर्टाइज़मेंट पे 8 थी और एक पे 2 थी, ठीक है? जो थी वो सार्जेंट स्ट्राइक की, ठीक है? वो अलग से थी, ठीक है? किसी के लिए भी आप लोगों ने अप्लाई करना है सिंपल आप लोगों ने उस पे जो है वो क्लिक करके यहाँ पे सिंपल जो है वो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर पहले पढ़ना है, ठीक है? फिर ही आप लोगों ने उसके लिए जो है वो एफर्ट करनी है अप्लाई करने के लिए, ठीक है? जिस तरह मैंने इसको अब ओपन किया, ठीक है? इसको मैंने ओपन करने के बाद यहाँ पे जनाब जी देखें, यहाँ पे इसकी जो है वो कंप्लीट डिटेल्स लिखी हुई है, ठीक है? इसका जो है डिग्री का एरिया लिखा हुआ है, ठीक है? एनी डिसिप्लिन इस पे यानी कोई भी डिसिप्लिन वाले कोई भी जो है वो मैथमेटिक्स हो गए या कोई भी जो है वो मास्टर वाले कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? इसका जो है वो आप लोगों ने खुद से रीड आउट कर लेना है जिस वैकेंसी के लिए आप लोगों ने अप्लाई करना है। अब जी मेरा दिल कर रहा है कि मैंने जी अप्लाई करना है सार्जेंट स्ट्राइक के लिए, ठीक है? मैंने सिंपल उस पे क्लिक कर दिया सार्जेंट स्ट्राइक के लिए, ठीक है? जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी जो है वो कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों के सामने शो होगी। इसको जो है जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है? वो आप लोग कंप्लीट रीड आउट कर सकते हैं अगर आप लोग रीड करना चाहते हैं, ठीक है? रीड कर लें तो अच्छी बात है, ठीक है? आप लोगों को अप्लाई करने से पहले पता होगा कि आप लोगों की इसके बाद अप्लाई होने के बाद जब आप लोग की पोस्टिंग हो जाएगी तो आप लोगों की क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, ठीक है? वो सारी डिटेल्स आप लोग यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। इसमें जी एनी डिसिप्लिन वाले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? होना मैट्रिक चाहिए आप लोगों का, ठीक है? वहाँ पे सिंपल लिखा हुआ था और LEAs में आप लोगों का जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है? और इसके अलावा जो है वो आप लोगों का 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस इसमें लाज़मी था, ठीक है? कंप्लीट डिटेल्स आप लोग यहाँ से रीड कर सकते हैं, ठीक है? इसकी साइड में भी यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई है, ठीक है? इनको भी आप लोग यहाँ से रीड कर सकते हैं, ठीक है? हमने इसके लिए अप्लाई करना है, ठीक है? सिंपल आप लोगों ने इसके नीचे आ जाना है, ठीक है? यहाँ पे आने के बाद अगर आप लोग इसकी एडवर्टाइज़मेंट देखना चाहते हैं तो आप लोगों ने व्यू एडवर्टाइज़मेंट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है? अगर आप लोगों ने अप्लाई करना है तो सिंपल आप लोगों ने अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक करना है, ठीक है? वही सिंपल अगर आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है तो आप लोगों ने सिंपल आप लोगों के सामने एक इंटरफेस आएगा कि आप लोग अपना यहाँ पे एक्सपेक्टेड सैलरी सेलेक्ट करें, ठीक है? करंट सैलरी सेलेक्ट करें और एक्सपेक्टेड सैलरी सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे ये देखिए करंट अगर आप लोग कोई भी जॉब नहीं कर रहे तो आप लोगों ने 10 लाख या हज़ार ये सेलेक्ट करने नहीं बैठ जाना, ठीक है? आप लोगों ने वहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप लोग वहाँ पे सेलेक्ट कर लें नॉट एप्लीकेबल, ठीक है? करंट सैलरी में अगर आप लोग जो है वो कोई जो जॉब नहीं कर रहे तो आप लोगों ने वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? नॉट एप्लीकेबल। और एक्सपेक्टेड सैलरी में आप लोगों ने जो है वो अपनी जितनी भी आप लोग सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं वो आप लोगों ने अपनी डिमांड के अकॉर्डिंगली वहाँ पे चूज़ कर लेना है, ठीक है? जैसे चूज़ करके आप लोग क्लिक करेंगे तो सिंपली आप लोगों का जनाब जी सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा इसके लिए, ठीक है? तो सिंपल जो है वो इसका बिल्कुल मेथड था, ठीक है? जितनी भी वैकेंसीज़ वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, ठीक है? और यहाँ पे आप लोगों ने लॉगिन हो जाना है, ठीक है? और अपनी प्रोफ़ाइल स्ट्रॉन्ग बनानी है, ठीक है? सारा कुछ जो डिपेंड करता है वो आप लोगों की प्रोफ़ाइल पे डिपेंड करता है, ठीक है? जितनी अच्छी आप लोगों की प्रोफ़ाइल होगी, ठीक है? उतना ही जो है वो आप लोगों के इसके लिए पोस्ट के आप लोगों की जो है वो अप्लाई के लिए आप लोगों की जो है वो शॉर्ट लिस्ट के लिए आप लोगों के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है? सो मैं ये खुद से नहीं कह रहा, ठीक है? आप लोगों की जितनी अच्छी प्रोफ़ाइल होगी आप लोगों के उतने ज़्यादा चांसेस होंगे शॉर्ट लिस्ट होने के, ठीक है? तो ये जनाब जी इनकी कंप्लीट डिटेल्स थी और इसके अलावा अगर आप लोगों ने जो है वो इससे पहले भी सार्जेंट ड्राइवर और सार्जेंट कांस्टेबल की वैकेंसीज आई थी, ठीक है? जिनका जो है वो टेस्ट है, ठीक है? PPSC के थ्रू अगर आप लोग उनकी तैयारी करना चाहते हैं तो उसका जो है वो डिस्क्रिप्शन के पार्ट में मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? वो कंप्लीट 2 प्लेलिस्ट है, ठीक है? उनको वॉच करके अपनी जो है वो आप लोग अच्छी खासी प्रेपरेशन कर सकते हैं, ठीक है? और इसके अलावा अगर आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है? तो उसका भी जो है वो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के पार्ट में मिल जाएगा, ठीक है? आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई और इसके रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, ठीक है? तो वो मुझसे आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है? इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सके आप लोगों को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और जो है वो आप लोगों ने इस पे अप्लाई करने की डेट 18 अप्रैल है, ठीक है? उससे पहले अप्लाई कर लेना, ठीक है? ये याद रखिए कि आप लोगों ने लास्ट डे का इंतज़ार नहीं करना, आप लोगों ने जो है वो इस पे अपना जल्दी-जल्दी अप्लाई कर लेना है, ठीक है? और इसमें जितनी भी वैकेंसीज़ थी, ठीक है? मैंने आप लोगों के साथ कंप्लीट डिटेल्स शेयर कर दी है, ठीक है?
उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आई होगी, ठीक है। और जितना भी मैंने आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को जो है वो मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोगों ने जाते हुए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है, ठीक है। आप लोगों की वजह से अगर किसी का भला हो जाए तो ठीक है, इसके और इससे और अच्छी बात क्या है, ठीक है। सो आप लोगों ने जो है वो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना है। अगर आप लोग खुद एलिजिबल है, ठीक है, आप लोगों ने ज़रूर इस पे अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छी खासी हैंडसम सैलरी है इसकी, ठीक है। सो मिलते हैं अपनी एक नई इसी तरह की वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।